नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बड़ी खबर मैं आप लोगों के बीच में लेकर के हाजिर हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे बीएम न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 3 सबसे बड़े जो राज्य हिंदी पट्टी के माने जाते हैं, उस पर बीजेपी पार्टी ने 3 राज्यों में दर्ज की थी। वहीं जिस प्रकार से जो चर्चाएँ चल रही हैं कि आखिरकार तीनों राज्यों में सीएम कैंडिडेट के नाम तय क्यों नहीं किएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि आखिरकार 3 राज्यों में आखिरकार सीएम किसको बनाया जाएगा। और लगभग जो नाम है वो तय हो चुके हैं। हम आप लोगों के बीच में चर्चा में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आखिरकार वो तीनों राज्यों के नाम कौन कौन से हैं जिनको आखिरकार चुना गया है कि सीएम के कैंडिडेट। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद 3 बड़े राज्यों में बीजेपी पार्टी ने दर्ज की है। वहीं जिस प्रकार से लोगों के बीच में चर्चाएँ चल रही हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी पार्टी अभी तक 3 तारीख के बाद अभी तक और अपने कैंडिडेटों के नाम घोषित नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, सीएम कैंडिडेट के नाम आखिरकार अभी तक तय नहीं हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था और आखिरकार जो बीजेपी का समीकरण है वो है क्या। दोस्तों, जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और कहा जा रहा है कि आखिरकार अब बीजेपी पार्टी में श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पकड़ नहीं रह गई है। जी हाँ दोस्तों, ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है और बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने सीएम कैंडिडेट के लिए जो रूपरेखा तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने एक सबसे अच्छी बात की है कि उन्होंने जो पर्यवेक्षक है तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेज दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पर्यवेक्षक है आखिरकार वो सीएम कैंडिडेट का चयन करेंगे। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी में लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है उस पर परिवारवाद का जो आरोप लगाती थी और कहीं ना कहीं इस बात को कहती थी कि बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जो यहाँ छोटा से छोटा व्यक्ति आकर के सीएम पीएम बन सकता है। दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो बीजेपी पार्टी का संगठन है कहीं ना कहीं इतना मजबूत से इस पर अच्छी खासी पकड़ रखती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से परिवारवाद के जो आरोप लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये सही है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी इतना तो करती है कि बगैर किसी दबाव के और जो संगठन है वो संगठन को इतनी आज़ादी देती है कि वो अपना सीएम कैंडिडेट स्वयं चुन सके। जी हाँ दोस्तों, इस सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है और आखिरकार जिस प्रकार से रूल होना चाहिए पार्टी के अंदर वो रूल वो अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों के अंदर ये बुराई नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, उनकी पार्टी में पकड़ नहीं रह गई है। एक जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक संगठन को इतना हक और अधिकार होना चाहिए कि आखिरकार वो अपना जो पदाधिकारी हैं उनको चुन सके, वो विशेषाधिकार दिया है जो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। कहीं ना कहीं ये बेहतर हो सकता है बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं जो पिछला बैकग्राउंड देखा जाए और कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी शायद इन चीज़ों पर अच्छे तरीके से विचार नहीं कर पाती है और परिवारवाद ज़्यादा है कांग्रेस पार्टी में। तो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पर तंज कस रही है कि आखिरकार 3 राज्यों में सीएम कैंडिडेटों के नाम क्यों तय नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने फ्रीडम दिया है और पर्यवेक्षक भेजे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा हर पार्टी में होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इस पर आज़ादी होना चाहिए। वही दोस्तों, मैं आप लोगों को चर्चा कर देना चाहूँगा कि जो सीएम के सबसे बड़े दावेदार हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सबसे प्रथम नाम लिया जाता है वो शिवराज सिंह चौहान जी का लिया जाता है। इनके बाद सिंधिया जी हैं, इनके बाद प्रहलाद पटेल जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, बीडी शर्मा जी हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार में मध्य प्रदेश में राजनीति और शिवराज सिंह चौहान का जो 20 साल का लगभग 17-18 साल का जो कैरियर रहा, आखिरकार जो बम्पर जीत की है, आखिरकार उन्हीं की रणनीति की वजह से मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हुई है। तो यहाँ कहा जाए कि आखिरकार जो नाम फाइनल होगा वो शिवराज सिंह के लिए ही होगा, जो लगभग लग रहा है। लेकिन वही लोगों का कहना है कि आखिरकार यदि शिवराज सिंह चौहान इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आखिरकार उनका समीकरण कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिगड़ सकता है। बात करें तो राजस्थान में जो पहला नाम चल रहा है वो वसुंधरा राजे जी का चल रहा है, बाबा बालक नाथ जी का चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों दिया कुमारी जी हैं, गजेंद्र शेखावत जी हैं। इन 4 लोगों का लगभग
नाम चल रहा है, लेकिन वहाँ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि आखिरकार बाबा बालक नाथ जी को सीएम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम तक या कल तक इस पर मोहर लग सकती। वहीं बात करें दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा रमन जी के सीएम के चेहरे पर वहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया और लगभग तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दावेदार कई हैं, दावेदारों के नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों के बीच में कि यहाँ पर अरुण साव हैं जो सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं रमन जी के बाद। वहीं दोस्तों ओपी चौधरी जी है, इनको भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वहीं दोस्तों रेणुका सिंह है, इनको भी दावेदार माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से खासकर जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यदि सीएम बार शिवराज सिंह सीएम नहीं बनते तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी का समीकरण है आखिरकार बदल सकता है और हो सकता है कि परिणाम यहाँ पर कुछ और हों। तो ये सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे न्यूज़ चैनल BMM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।